शादी की पहली रात को ही मेरे पति ने मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरे साथ संबंध बनाने के बाद वह मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिए। मुझे बहुत अपमानजनक लगा, फिर भी मैं बिना कुछ बोले दूसरी कमरे में सोने के लिए चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। शादी को 2 महीने हो गए, पर मेरे पति का रवैया यही रहा। जब मैंने उनसे पूछा कि वो मेरे साथ क्यों नहीं सोते, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 2 साल की उम्र से ही अकेले सोने की आदत है। वह अपनी छोटी बहन के बहुत करीब है। उन दोनों के बीच हर तरह की बात होती है। वह एक दूसरे से हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। एक पत्नी के रूप में मेरे लिए उन दोनों का हद से ज्यादा करीब होना कभी कभार असहज लगता है। वह अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। यही एक वजह भी है कि वह अपनी बहन के सामने वह मेरा अपमान करते हैं। मेरी ननद जब हमारे घर आती हैं तो मेरे पति का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। वह मुझसे बेरहमी से बात करने लगते हैं। जब वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो मुझसे खुद से बहुत दूर ही रखते हैं। बिना किसी रिश्ते के अपनी बहन के साथ इस तरह से रहना मुझे बहुत ही बेमानी लगता है। वह ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि उससे अलग हो जाना ही बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सच्चाई का पता लगाने की सोची। हर बार की तरह उस रात भी मेरे पति ने मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए भेजा। मैं चुपचाप सोने का नाटक करके सो गई। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं छुपकर देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे पति दरवाजा खोलकर बाहर गए। मैं यह सोच रही थी कि इतनी रात को मेरे पति कहाँ जा रहे हैं। बिना देरी किए बगैर मैं उनका पीछा की। मेरा पति वहां से सीधा बाजार गया। मैं भी उनके पीछे हो ली। जब मैं वहां गई, वहां का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए। मेरे पति अपनी पीठ पर बोरी लाद कर इधर से उधर करते। यह काम करते करते सुबह के करीब 4 बज गए। काम खत्म करने के बाद उनके मालिक ने उन्हें कुछ रुपए दिए। वह रुपए को लेकर सीधा घर की ओर ना जाकर दूसरे तरफ चलने लगे। उन्हें दूसरी तरफ जाते देख मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। मैं फिर भी उनके पीछे गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक अस्पताल के पास रुक गए। कुछ इधर उधर देखने के बाद वह अस्पताल में प्रवेश किए। जब मैं वहां गई तो वहां एक औरत भी मौजूद थी। मैं छुपकर यह सब देख रही थी। वह औरत मेरे पति के गले लग रो रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उस औरत का चेहरा मेरे पति की तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। फिर वो काउंटर पर जाकर पैसे दिए और वहां से सीधे घर की ओर चल पड़े। मैं थोड़ा घबराई हुई सी उनके पहुंचने से पहले घर जाकर बिस्तर पर लेट गई। दूसरी रात भी मेरे पति बाहर निकले। मैं फिर उनके पीछा की। उस रात भी मेरे पति बाजार गए। वहां बोरी उठाया, पैसे लिए और सीधे अस्पताल गए। फिर वह उस औरत से मिले। इस बार मैं उनके सामने गई और उनको रंगे हाथों पकड़ा। जब मैंने उस औरत को देखी तो मेरे होश उड़ गए। वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी वही ननद थी जिससे मैं जलती थी, जिससे मुझे चिढ़ थी। मुझे देख दोनों भाई बहन चौंक गए। मेरे पति ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने में मेरी ननद बोली, भाभी आप पे। मैं न आओ देखी और न ताव देखी, बोल पड़ी, अच्छा तो तुम हो वो वजह जिसके कारण तुम्हारे भैया मेरे साथ आज तक नहीं सोए। मैं अपनी ननद को बुरा भला कहने लगी और मेरी ननद चुपचाप आंखों से आंसू बहाती रही। इतने में मेरे पति ने मेरे गाल पर जोरदार का तमाचा जड़ दिया। मैं सहम गई। फिर मेरे पति ने बोलना शुरू किया, मेरी बहन को कैंसर है, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरी बहन कुछ दिनों की ही मेहमान है। यह सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने माफी मांगते हुए बोली,
हे भगवान, मैंने दीदी को क्या कुछ नहीं कहा। दीदी, मुझे आप माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे पति ने मेरे हाथों को पकड़कर बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल गलती हमारी है, हमें पहले सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं सहमते हुए बोली, आप बाजार में बोरी लादने का काम क्यों करते हैं? तो मेरे पति ने उत्तर दिया, दरअसल मेरे बहन के इलाज में 10 लाख रुपए का इंतजाम करना है। मेरे पास केवल 9 लाख ही है और 1 लाख घट रहे थे। मैंने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हर किसी से मांगा, पर कहीं पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तो मैं रात में रोज यह काम करता हूँ। मैं अपने पति की नज़रों से नज़रें मिलाकर बोली, आपने तो मुझे पराया कर दिया। पति बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बोली, ऐसी बात नहीं है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बोली, हम दोनों सुख दुख के साथी हैं। हम दोनों ने साथ फेरे लिए हैं। हम दोनों साथ मिलकर सुख दुख बांटेंगे। और रही बात पैसों की, उसके लिए मेरे गहने प्रस्तुत हैं। वादा कीजिए कि आप मुझसे आगे कोई बात नहीं छुपाएंगे। वादा करता हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग खूब रोए जा रहे थे और मुझे अपने पति के सीने से लिपटकर सुकून मिल रहा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।